हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ फर्स्ट की यूनिट नंबर 19 ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर इस यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, इसके अंदर हमने पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरलाइंग वैल्यूज। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, अप्रोचेज, स्ट्रेटेजीज एंड इंटरवेंशन एंड मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन फेस मैनी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन, मेंटेनेंस ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोइंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर एक्सेट्रा। These changes, these challenges compel the organization to equip themselves to deal with them. Organization development is an important mechanism of improving the organization and people through planned and established system for meeting these challenges. It aimed at improving the organization and people through planned system. The strategy of organizational development focus on solving the organizational problem and enhancing of its effectiveness. तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यही होता है कि आजकल समय में क्या हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो क्वालिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, गुड्स और सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, कस्टमर की जो हाई एक्सपेक्टेशन है उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है इन चेंजेस के साथ डील करना पड़ेगा अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहती है, अगर जो है इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मेन एम होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फोकस ऑन सॉल्विंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, की ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है क्या। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ प्लान, मैनेज एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस टू चेंज द कल्चर, system and behavior of an organization in order to solve its problem and achieve its objective. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, कहीं ना कहीं हम प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस अपना रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, सिस्टम को और बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है उसको हम सॉल्व कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्यों की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का यूज़ करते हैं। While organizational development frequently includes structural and technological changes, its primary focus is on changing people and the nature and the quality of their working relationship. यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं, लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना, हमारी जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसमें चेंज लाना। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इज अ मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट ऑफ चेंज फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में कुछ करेक्टरिस्टिक है उसको हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एजुकेशनल स्ट्रेटेजी विच अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट अ प्लान चेंज, यानी कि जो हम चेंज लेके आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं लेके आ रहे हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में प्लान करते हैं कि चेंज लाना ज़रूरी है, किस तरीके का चेंज हम ला सकते हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चूज़ करते हैं, उसको इवेल्यूएट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि जो भी हम चेंज लेके आ रहे हैं क्या वो इफेक्टिव है, क्या उससे प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद आता है इट रिलेट टू द रियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, यानी कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो किससे रिलेट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इट यूजेस सेंसिटिव ट्रेनिंग मेथड्स एंड एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट बेस्ड ट्रेनिंग। ये इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इट यूज सेंसिटिव ट्रेनिंग मेथड। सेंसिटिव ट्रेनिंग मेथड जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि लोगों को एक साथ लेके आया जाता है जिसके अंदर वो आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। इट एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट बेस्ड ट्रेनिंग। इट चेंज इट्स चेंज एजेंट आर ऑलमोस्ट एक्सटर्नल कंसल्टेंट आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चेंज एजेंट क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाया जाता है तो कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट क्या है, चेंज एजेंट की हेल्प लेता है। चेंज एजेंट जो होता है वो इंटरनल भी हो सकता है, आउटसाइडर भी होता है। आउटसाइडर की अगर हम बात करें तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना नहीं पता होता है जितना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरनल जो है चेंज एजेंट को पता होता है। तो
कहीं न कहीं इनके कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, चेंज लाते हैं। ये बताते हैं किस तरीके का चेंज लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज को लाया जाता है। एक्सटर्नल चेंज एजेंट एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन executives establish a collaborative relationship, involve mutual trust, influence and jointly determine goals। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि जो हमारा एक्सटर्नल चेंज एजेंट है या जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव है, वो मिल के क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक गोल को सेट करते हैं। The organization change sought are usually the result of some immediate problem, but it is a long-term approach covering 3 to 5 year। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज अगर हम ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा है, और इस चेंज को लाने के अंदर जो है वो टाइम लग जाता है, कम्प्लीटली इस चेंज को अपनाने में टाइम लग जाता है। Organizational development is used to describe a variety of change program. It intended to change the organizational philosophy, skills, and attitude of the people. Organizational development is a dynamic process which is include a considerable investment of time and मनी। कहीं ना कहीं अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला रहे हैं, तो इसमें टाइम भी लगता है और मनी भी लगती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज research based activity. It aim at conducting survey, collection of data and evaluation of situation। हम ऐसे ही चेंज नहीं लेके आते, प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हर एक अल्टरनेटिव को जो है चेक करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें रिसर्च वर्क करते हैं कि किस एरिया में या कैसे हम डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, सिचुएशन को इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कुछ डेवलपमेंट ला रहे हैं, तो उसके लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स ब्रॉडली एम एट इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। यानी कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखना। टू इंक्रीज ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल, to involve the members in the process of analyzing and implementation, to encourage the conflicts regarding organizational problem with a view to arriving at an effective decisions, to enhance the personal enthusiasm and satisfaction level, to increase the level of trust and mutual emotional support among the employees, to develop a strategic solutions to problem with higher frequency। ठीक है, ये कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव। और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। द एम्फेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन ह्यूमैनिटी वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू वर्क एज ह्यूमन बीइंग rather than as resource in the production system, providing opportunity for each members of the organization as well as the organization itself to develop to the level of full potential, seeking to encourage seeking to increase the organizational effectiveness, attempting to create better environment to feel excitement and challenge of work, providing opportunity to influence the people, work, environment and organizations, treating each human beings as a person with a complex set of needs important for his work and life. Thus, organizational development is a modern approach which is different from the traditional one and aim to bringing organizational effectiveness through proper synchronizations of human being with task structure and technology in an organization। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि यूनिट नंबर 19 के अंदर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का टॉपिक है उसके अंदर हमें कौन कौन से कंसेप्ट जो है वो पढ़ने हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या उसके करैक्टरिस्टिक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।